आइए हम लोग 10th क्लास बहुपद पॉलिनोमियल की जो है 2.2 एक्सरसाइज करते हैं प्रश्नावली। और इसके बाद एक मैं आपको त्रिघात वाला भी आपको करा के बताऊंगा, ठीक है, जिसमें पावर 3 डिग्री वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए इनको मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन करने हैं आपको। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर की अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर आपको किस तरीके से करना है, इसमें जांच भी करनी है और इसके शून्यक भी निकालने हैं। तो हम लोग जानते थे कि हमारे पास इक्वेशन लिखी है x² माइनस का 2x और माइनस का 8, ठीक है। तो हम लोग क्या तरीका है हमारा, सबसे पहले हमको 8 को फैक्टर बनाने होते थे। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो आपके 3 फैक्टर बने। अब आपको इनके इस तरीके के कॉम्बिनेशन लेने हैं तो पीछे माइनस लगाना। तो आपको फिर इनके दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिसका सब्ट्रैक्शन 2 आए। तो 2 दूनी 4, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 में 2 जाएगा तो कितना बन जाएगा। तो x² माइनस का हम क्या लिखेंगे, इसको तुरंत हम इसको तोड़ सकते हैं क्या। अब देखिए साइन आप बाद में रखिए, आपको हमें मालूम है, मुझे पता हो गया कि एक 4x टुकड़ा हो जाएगा और एक 2x हो जाएगा, ठीक। और पीछे माइनस का 8 लिखा था। अब साइन की बात करते हैं, हमें लाना किसका है, माइनस का। तो यानी छोटी वाली संख्या में पॉजिटिव होगा और बड़ी वाली संख्या में निगेटिव होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद इन दो से कुछ कॉमन मिलेगा, एक इन दोनों से। तो x कॉमन मिल गया तो क्या हो गया x माइनस 4 और प्लस का 2 कॉमन मिल गया तो कितना हो गया x माइनस 4। तो x माइनस 4 दोनों से कॉमन आ गया, एक ब्रैकेट ये है एक ब्रैकेट ये है, तो अंदर सिर्फ आपका कितना बचेगा x प्लस 2। तो दो ब्रैकेट हो गए, इनको जीरो के इक्वल करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब तो दो हमारे पास क्या आंसर आ जाएंगे, माइनस का है उधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा। चलिए इस पेज को काट देते हैं फिर नया पे लगा लेते हैं। x इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इक्वल टू हमारे पास कितना था, प्लस का 2 था तो इक्वल माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। ये दो आंसर हो गए। तो अब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 2। तो अब हम लोग करते हैं जांच करते हैं। तो जांच हमें मालूम है, फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है। ये कोई बहुपद होगा px, ध्यान रखिएगा जब इक्वेशन बोला जाए तो इक्वल में 0 लिखना है, जब बहुपद हो तो px या qx करके आपको लिखना है। तो इससे जब तुलना करेंगे तो a की जगह पे हमारे पास 1 है, b की जगह पर हमारे पास माइनस का 2 है और c इक्वल टू माइनस का 8 है। अब हम अपना सूत्र लगाएंगे, ये नहीं है अभी, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b अपॉन a। इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो अल्फ़ा की जगह हमारा निकला था 4, बीटा की जगह निकला था माइनस का 2 और इक्वल माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 2 और ए की जगह पर है 1। तो ये सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस 2 हो जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी ये सत्य हो गया। इसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हम लोग करेंगे क्या, C अपॉन A। तो आपका अल्फ़ा की जगह पर वैल्यू है हमारे पास 4 इंटू माइनस का 2 और इक्वल C की जगह माइनस का 8 अपॉन हमारे पास कितना है 1। तो ये सॉल्व करने पर माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8। तो ये भी उत्तर की जांच हो गई। आप इसे साफ सुथरा अपनी कॉपी पर करें, ठीक है। इस प्रकार उत्तर की जांच होती है, ठीक है। आपके शून्यक यानी जीरोज़ भी निकल आए और आपका सॉल्व भी हो गया। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में सेकेंड नंबर पर अगर हम लोग बात करें, वैसे इसी तरह सेकेंड नंबर भी कर लेते हैं। चलिए सेकेंड भी आपको बता देते हैं हम, ठीक है। सेकेंड नंबर की बात करें अगर, ठीक है, तो सेकेंड में क्या लिखा हुआ है आपके पास लिखा है 4s² माइनस का, लेटर कुछ भी हो सकता है, आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। s² माइनस का 4 प्लस 1। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, इस आगे वाले डिजिट का, ठीक है, और पीछे वाले डिजिट का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 इंटू 1, तो इसके टोटल फैक्टर क्या बन जाएंगे, मल्टीप्लाई करके 4 इसके जब फैक्टर बनाएंगे तो हमारे 2 2 से 4 और 2 1 जब 2। तो अब आपको लाना कितना है, 4 लाना है। कितना लाना है, 4। तो क्या कर सकते हैं, 5 1 जब 5 और उसकी जगह पर 1, कितना हो जाएगा 4 नहीं 2 2 से 4 और 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे हमारे 4s², 2x एक बना और 2x एक बना प्लस 1 लिखा हुआ था, ठीक है। अब
माइनस का साइन लाना है तो इसका मतलब जब तक दोनों में, क्योंकि पीछे प्लस है तो यानी जो भी साइन होगा सेम होगा, तो दोनों में माइनस होगा। तो अब यहाँ से कॉमन हमें 2s मिलेगा, x लिख दिया मैंने, s है ये, 2s कॉमन मिलेगा तो कितना हो जाएगा ये 2s और माइनस का 1, और यहाँ से माइनस का अब कुछ नहीं मिल रहा है, सेम ब्रैकेट बनाना होता है तो हम ले लेंगे सिर्फ 1, माइनस का 1, तो ये 2s माइनस 1, यहाँ पर भी ब्रैकेट बन जाएगा। आपको स्याही में हो सकता है दिक्कत हो रही हो, इसलिए मैं स्याही बदल देता हूँ, ठीक है। याद रखिएगा ये आपका 2s माइनस 1, ये ब्रैकेट इसी की तरह हमें बनाना होता है इधर पीछे, तो हमें माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो प्लस का 2s बन जाएगा ये। अब आपको 2s माइनस 1 कॉमन मिल गया तो 2s माइनस 1 ब्रैकेट में हो गया और 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो गया, तो दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको 0 के इक्वल करेंगे तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2, यही अल्फ़ा होगा और यही बीटा होगा, ठीक है। आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू भी कितनी हो गई 1/2 और बीटा की भी वैल्यू क्या हो गई 1/2, ठीक है, कितना हो गया 1/2। आइए अब हम लोग करते हैं उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। अब हम जानते हैं कि हम जब समीकरण मेरे पास ऊपर लिखा होगा तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे कंपेयर करेंगे तो a की जगह पर हमारे पास 4 लिखा हुआ है, b की जगह हमारे पास माइनस का 4 लिखा हुआ है और c की जगह पर 1 लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा ये। अब हम इसको जब करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम फार्मूला लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल इक्वल टू मूलों का गुणनफल यानी माइनस का b/a, ये सूत्र लगाएंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे तो अल्फ़ा की जगह भी 1/2 था, इसकी जगह भी 1/2 था और माइनस का 4 आपका b भी माइनस का 4 था, ठीक है, और आपके पास a की वैल्यू भी 4 थी। तो देखिए हाफ हाफ जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यह सिद्ध हुआ। इसी तरह से हम लोग किसको कर सकते हैं, इसी तरह से हम लोग जो है अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए भी करेंगे, क्या करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, ये हम लोग सेकेंड नंबर कर रहे हैं, सेकेंड नंबर, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c/a की वैल्यू रख देंगे अगर हम लोग तो 1/2 इंटू 1/2, c की जगह 1 था और a की जगह 4 था तो 1/4 इक्वल 1/4, उत्तर की जांच हो गई, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं आपकी ये वैल्यू रख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसको नीचे a बना के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ a कोफिशिएंट ऑफ b, तो आप जिस मेथड से करना चाहें आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसी प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। अब जैसे इन क्वेश्चनों में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसको कैसे करना है, तो इसको आप t² माइनस प्लस 0t और माइनस का 15 इस फॉर्म में लिख लीजिए, फिर कंपेयर करके इसी तरीके से इसको कर लीजिए, ठीक है, ध्यान रहे। इसके बाद थर्ड नंबर की अगर हम बात करें, इसकी बात करें तो इसमें भी आपको क्या करना है, देखिए ऑर्डर आपको सही पहले लिख लेना है, आपको 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, फिर इसके बाद आपको पूरा सवाल सॉल्व करना है, ठीक। इस वाले की बात करें अगर हम लोग तो इसमें आपको क्या करना है, 4u² आपको दे रखा है प्लस का 8u हो जाएगा और यहाँ पर c की जगह पर 0 है, जब कुछ भी नहीं है तो 0 है, ये फॉर्मेट आपको बना लेना है, ठीक है। इन फॉर्मेट को बनाने के बाद इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर का फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, फर्स्ट लीजिए सेकंड लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, मैं आपको फर्स्ट ही करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट में आपको क्या दिया गया है, एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसका मतलब आपको ऑलरेडी पहले से ही अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू दे रखा है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू दे रखा है माइनस का 1। तो हमें फार्मूला मालूम होता है द्विघात बहुपद का, क्या होता है px, ठीक है, इक्वल x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो अब जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो x² s t कुछ भी हो सकता है, फॉर्मेट वेरिएबल ये इसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है, लेटर आप ले सकते हो लेकिन स्टैंडर्ड x ले लिया जाता है, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 और x
और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 1। तो इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बाई 4 और माइनस का 1। समझ गए? कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको फार्मूला लिखना है। याद रखिएगा इसको पी एक्स ब्रैकेट में इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या आया, ये हमारे पास आया पी एक्स। क्या आया, पी एक्स यानी कोई पॉलिनोमियल यानी बहुपद आ गया, ठीक है, द्विघात वाला। आप सीख गए होगे, इसको करिए, ठीक है। इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, भ्रमित मत होइए। अगर कोई कठिन लग रहा हो क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, अल्फ़ा, ये तो सीधा है, वैल्यू कर लोगे। आपको ये वाला मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये वाला। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी 0 दे रखी है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास √5 है। तो फार्मूला क्या लग जाएगा हमारा, पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 0, ठीक है, और प्लस यहाँ एक्स भी रहेगा, प्लस आपका अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रखा है, √5। तो आपका फाइनली बना क्या, आपका फाइनली बनेगा, आपका जो बनेगा वो बनेगा पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, 0 ख़त्म हो गया, सिर्फ प्लस का √5। तो ये आपका पाइनोमियल यानी बहुपद बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप सारे अभ्यास के क्वेश्चन कीजिए और इन्हें अपनी फेयर कापी पर करें, ठीक है। मैंने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन और तरीका बता दिया है। मैंने त्रिघात के क्वेश्चन की बात की थी, आइए त्रिघात में भी आपको मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसा कि ये एग्जाम्पल में सॉल्व है। देखिए त्रिघात का क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ आपको जाँच ही करनी है उत्तर की। तो जाँच का जो इनका तरीका है बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके गुणांकों का हम लोग वैल्यू यानी मान निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या है, हम लोग जान गए कि ये देखिए ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक, निकाल लिए हमने तुलना करके। उसके बाद एक प्रमेय होती है। अब ये देखिए इन्होंने तो लिख दिया कि ये हो गया, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम जो होती है वो क्या होती है आपकी, आपको अपने मन से x इक्वल टू 1 -1 2 -2 3 -3 रख के चेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रख के चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर तो आपको हिंट इस क्वेश्चन में दे दी गई है कि 3 और -1 इसके हैं, और ये हैं कि नहीं है जांच कीजिए। तो आपको इसमें सीधे ये वैल्यू, इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, जो पी एक्स इक्वल करके आपका लिखा हुआ है यही पूरा क्वेश्चन, अगर इसमें x की वैल्यू यही रख दें तो जो आएगा सॉल्व करने में वो रिमाइंडर यानी डिवाइड करने पे जो बचता है शेष, ठीक है, वो होता है। जैसे x इक्वल टू -1 है तो अगर ट्रांसपोर्ट करें तो x + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि x + 1 से अगर इस पूरे को डिवाइड करें तो जो वैल्यू बचेगी रिमाइंडर में यानी शेष फल में, वो यहाँ x की जगह पे ये वैल्यू x इक्वल टू -1 रखने पे आ जाएगा। तो अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा तो इस पूरे में रखने पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये इसका आंसर होगा अगर तो, ठीक है, ये इससे पूरा डिवाइड हो रहा होगा तब ये इसका आंसर, ये ब्रैकेट होगा तो आंसर होगा। तो ये आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो इसी को रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, शेषफल प्रमेय, ठीक है। तो इसका यूज करके, इसमें तो प्रश्न में बस इतना ही करना था आपको कि सिर्फ वैल्यू रखनी थी और आपको चेक कर देना, जिसमें 0 आ जाएगा वो आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। फिर आगे वाली एक्सरसाइज में मैं आपको त्रिघात का, देखिए अब बाकी जाँच करने के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा, आपको ये उन्होंने गुणांक वाली आगे मैं आपको करा दूंगा। ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा वाला लगा दिया फार्मूला, तीनों वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद मैंने बोला था कि एज बनाने के लिए ऊपर नीचे जितने की कमी पड़े उतने का हम मल्टीप्लाई उसको रीअरेंज कर देते हैं और फिर दिखा देते हैं कि ये देखिए ये बी लिखा हुआ है और ये ए लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको तरीका याद रखना है, ठीक। इसी तरह का ये लिख लिया, पूरा सॉल्व कर लिया। आपको सॉल्व करने पे एक ये नंबर आ गया सिंपल। अब देख लिया, अगर ऊपर नीचे आपको कुछ कम पड़ रहा है तो आप उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो भी आपको ए दिया गया हो, जो भी आपको ए यानी ये 3 दिया है तो आपको अपॉन में 3 बनाना है, तो उसी हिसाब से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। जैसे माइनस सिर्फ 11 आ जाता तो हम लोग क्या करते, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। मान लीजिए 11/2 आ जाता तो क्या करते, ऊपर 2 का और नीचे 2 का भी एक मल्टीप्लाई करते और एक 3 का भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 कट जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें क्वेश्चन में करते हैं, ठीक।
ठीक है, आइए अब हम लोग इतना इस वीडियो में रखते हैं, नहीं तो फिर हम लोग जो है बड़ा हो जाएगा वीडियो, आप बोर हो जाएंगे।